अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। हम 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स नाइन्थ। तो देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच ऑफ 72 रुपीज़ पर डज़न। ठीक है, आपने रेशो फाइंड करनी है। पहले हम देखेंगे 72 रुपीज़ पर डज़न। डज़न 12 को कहते हैं, मीन्स यानी 72/12 लिखेंगे तो वो डिवाइडेड कितना आ जाएगा 6। 72 में से 72 रुपीज़ पर डज़न मीन यानी 72 रुपये पर दर्जन का क्या मतलब हुआ कि दर्जन है तो 12 ही होंगे, तो 72 डिवाइडेड बस 12 करेंगे तो 6 आ जाएगी। एक तो आपके पास वैल्यू 6 है और दूसरी उन्होंने कहा है आपके पास 72 फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़। एक तो उन्होंने कहा था 6 रुपीज़ में और दूसरी उन्होंने कहा था 72 रुपीज़ पर डज़न में। तो 72 रुपीज़ पर डज़न को सॉल्व किया हो तो उसका आंसर भी 6 ही आ गया। एक तो ये 6 और ये 72 रुपीज़ पर डज़न, उसको भी सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 6। तो आपने रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी हुई 6 × 6। तो 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, तो 1:1 आपका आंसर आ गया। सेकंड वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ द रुपीज़ 160 पर मीटर टू रुपीज़ 150 पर मीटर। ये भी पर मीटर है, ये भी पर मीटर है और रुपीज़ ही है, मतलब यूनिट सब की सेम ही है। इधर RS रुपीज़ लिख दिया 160 और 150। इसे 10 पर डिवाइड कर देंगे तो 16:15 आ जाएगा, या 0 0 से काट देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप क्रॉस नहीं लगाते, बेसिकली आप डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आप इसको 10 पर नहीं, सॉरी 100 पर करेंगे। 10 पर करके देखें, 0 0 से ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप इसे 10 से करें चाहे आप इसे किसी से भी करें। ये देखें 160 डिवाइडेड बाय 10 ही करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वो आपको 16 देगा। इसी तरह आप 150 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 15 होगा। अब 16 और 15 कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पर ये दोनों जाते हों, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ ₹72 फॉर 24 टू ₹4 ईच। तो पहले मैं इसका मीनिंग देख रही हूँ, ₹72 फॉर 24 रुपीज़ मीन 72 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो 3। एक तो आपके पास रेशो 3 आ गई, तो दूसरी उन्होंने क्या 4 ईच, तो दूसरी उन्होंने 4 खुद दी हुई है। तो अब आपने रेशो फाइंड की 3:4, तो ये ना तो 3 अपने किसी टेबल पर जाता है और ना ही 4, तो इसका आंसर ही 3:4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 72 रुपीज़ 72 फॉर 24 रुपीज़ मीन कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 72 में से 24, ठीक है ना, हाँ जी, 24 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 324 रुपीज़ मीन। हाँ ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 3:4। नेक्स्ट आ गया स्केयर ए हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर एंड द स्केयर बी हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि जो ए स्केयर है उसकी साइड 2 है और जो बी स्केयर है उसकी साइड 6 है। तो रेशो किसके दरमियान फाइंड करनी है। ये नीचे 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए, 3 दिए हुए हैं। एक में वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर ए एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर बी, यानी स्केयर ए और स्केयर बी की सिर्फ लेंथ के दरमियान। ठीक है, एक की लेंथ कितनी थी 2 और दूसरी की क्या थी बी 6। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्केयर ए, फिर रेशो डाल दिया, फिर लिखा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्केयर बी। साइड ए की लेंथ कितनी थी 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा 2, और साइड बी की लेंथ कितनी थी, वो थी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर एंड पे लिख देती, 2 1 ज़ार 2, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, तो 1 सेंटीमीटर रेशो 3 सेंटीमीटर, यानी 1 और 3 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द स्केयर ए टू द पेरीमीटर ऑफ द स्केयर बी। अब जो स्केयर ए है उसका भी पेरीमीटर फाइंड करें और स्केयर बी का भी पेरीमीटर फाइंड करें और उनके दरमियान रेशो फाइंड करें। अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा। पहले मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ स्केयर ए, उसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की जगह मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्केयर बी, तो इसका भी फार्मूला वही होगा, ज़ाहिर है पेरीमीटर का 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड डिफरेंट है,
साइड ए 4 की जगह 4 ही आ गया, साइड ए कितनी थी जो ऊपर मैंने मेंशन की थी वो 2 थी, ठीक है, और साइड बी कितनी थी आपके पास, वो 6 थी। तो 4 2s are 8, 6 4s are 24, 8 1s are 8, 8 3s are 24। तो 1:3 आपका आंसर आ गया। अगर आप इसमें मीटर यूज़ करना, सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेशो यूज़ करना चाहे तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जस्ट 1:3। रेशो हैज़ नो यूनिट था ना, तो 1:3 आई थिंक आ जाएगा आपके पास। अच्छा, कौन सा हम कर रहे हैं जी। आप इसमें वो नहीं यूज़ करेंगे, मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं पढ़ा था कि आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, जस्ट यहाँ तक आंसर है आपका, ये नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि रेशो हैज़ नो यूनिट। ये साइंस में मैंने पढ़ाया था तो मुझे याद आ रहा है कि रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। 1:3। आगे आप देखो इसके अंदर एरिया ऑफ, वो कह रहे हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर ए ऑफ टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी। अब पहले पेरीमीटर फाइंड करने का आप दो फार्मूले हो गए, ठीक है, एक तो पेरीमीटर का हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या एल स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही सूरतों में ठीक है, तो मैंने साइड स्क्वायर लिखा है। तो साइड ए की वैल्यू कितनी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए तो उसका फार्मूला है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बी तो उसका भी फार्मूला है साइड स्क्वायर। मतलब जब ए स्क्वायर था तो इधर 4, इसकी साइड्स आपके पास 4 थी तो मैं 4 का स्क्वायर लिख रही हूँ, दूसरे की साइड की मैं लेंथ आपके पास 6 थी, तो 4 4s are 16 हो गया और 6 6s are 36 हो गया। अब देखते हैं कौन सा टेबल है जिसमें 16 भी आ रहा है और जिसमें 36 भी आ जाए। 2 तो नहीं थी साइड, यस 2 थी, इधर 4 नहीं थी 9th क्लास, इधर 2 है, साइड ए की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया आपके पास 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4:36, 4 के टेबल में 4 1s are 4, 4 कितनी ज़्यादा 36, 4 9s are 36, तो इसका आंसर आ गया 1:9। यस, रेशो हैज़ नो यूनिट, तो हम इधर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आगे देखें, इफ़ A/B इज़ इक्वल टू 2:3 फाइंड द रेशो 6 है और फिर 2B। अच्छा, जो ये 2 और 3 लिखा हुआ है ना, या आप A और B की जगह रिप्लेस कर दें, 6 A की जगह 2 और B की जगह आप 3 लिख दें, तो 6 2s are 12 और 3 2s are 6, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 2:1 आंसर आ गया हमारा। बहुत आसान था, जो वैल्यू दी हुई थी उसे आप रिप्लेस कर दें, 2:1 आंसर आ गया। अब वो आपसे कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसकी 3 ही साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ 3 है, दूसरे की 4 है और तीसरे की 6 है। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ लेंथ की रेशो फाइंड करें, मतलब ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक की रेशो हमने फाइंड करनी है। पहले हम करेंगे ए रेशो ए बी इंटू बी सी, फिर करेंगे बी सी और सी ए, फिर करेंगे सी ए और ए बी, ठीक है ना। पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ऐसे ही होता है ना, ए बी बी सी और फिर सी ए। चलें अब देखते हैं, पहले मैं क्या लिखने लगी हूँ, मैं रेशो फाइंड करने लगी हूँ ए बी, ठीक है, साइड ए बी और फिर साइड बी सी के दरमियान, ठीक हो गया। तो ए बी बी सी, ए बी की लेंथ कितनी है, एक ए बी मैं खुद से नेम दे देती हूँ, ठीक है। ए बी, पहली ए बी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, दूसरी बी सी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और फिर सी ए हम 6 ले लेते हैं। दी जो हुई है नेम खुद दे लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो ए बी की 3 है, बी सी की 4 है, तो पहली तो आ गई बी, कितनी आ गई आपके पास 3:4, यस 3:4 आ गई आपके पास। अब हम दूसरी क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक होगी। अब हम ए बी और बी सी साइड के दरमियान तो हमने कर लिया, अब किसकी बारी है, ए बी बी सी। अच्छा, ए बी की बी सी के साथ, फिर बी सी, ए बी को बी सी के साथ, ए बी को बी सी के साथ, फिर बी सी को सी ए के साथ, बी सी को मेजरमेंट ऑफ बी सी को ये हाँ लिखते हैं सी ए के साथ, ठीक है।
ये मेजरमेंट का साइन है सी है। जब हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हैं तो अब हम इसी तरह ही मेजरमेंट लिख रहे थे। अभी गंदा मेरा ये हो गया, ठीक हो गया। अब बी सी की वैल्यू आपके पास 4 है और सी ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6। ये 3:4 थी, ये 2:3 आ गया हमारे पास। ये कितनी आ गई हमारे पास 2:3। अब एक ही साइड आएगी ए बी बी सी, ए बी की बी के साथ बी सी के साथ, बी सी की सी ए के साथ, सी ए की ए बी के साथ। ऐसे थी ना, ए बी बी सी और सी और ए, ठीक है। ये ए बी की बी सी के साथ कर लिया, बी सी को सी ए के साथ कर लिया, अब सी ए को ए बी के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे जाने की बजाय मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो सी ए की ए बी के साथ, ठीक है ना। सी ए की वैल्यू 6 थी, ए बी की आपके पास 3 थी, तो 3 2s are 6, 3 1s are 3। मेरा तो 2:1 आ रहा है और यहाँ पर 1:2 होगा। उन्होंने ना ए बी और सी ए किया हुआ है, ठीक है। ए बी की सी ए के साथ, वैसे तो इस तरह भी ठीक है, तीनों साइड लेंथ आपकी ठीक है। उन्होंने ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। आप ये वाली साइड इधर लिख लें, इसको ए बी कर दें और इसको सी ए कर दें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 2s are 6। वैसे इस तरह भी ठीक है। आपके पास कौन सा उन्होंने डायरेक्ट आपको फिगर बना कर दी है ए बी की सी ए के साथ। तो ए बी की वैल्यू आपके पास 3 थी और सी ए की वैल्यू आपके पास 6 थी, तो 1:2। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये भी आ गया। तो क्या क्या आई, 3:4, 2:3 और 1:2। क्या आपका आंसर आ गया। ट्राई एंगल्स के दरमियान रेशो थी, पहले ट्राई एंगल्स की साइड्स थी, अब एंगल आ गए। 2 एंगल्स इन अ ट्राई एंगल्स आर 54 और 72। 2 एंगल है ट्राई एंगल में, उनकी मेजरमेंट बता दिया, एक 54 है और एक 72 है, ठीक है। टोटल 180 के इक्वल होता है एंगल्स का सम ट्राई एंगल का। फाइंड द रेशो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू। थर्ड एंगल के दरमियान रेशो फाइंड करनी है और पहली 2 को प्लस करके उनके दरमियान करनी है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास थर्ड एंगल ही कोई नहीं है, तो पहले थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। ये 2 एंगल्स तो दिए हुए हैं, 2 एंगल्स को सम करेंगे। इसमें 180 में से टोटल एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से माइनस कर देंगे, आपके पास थर्ड एंगल तो आ जाएगा, ठीक है। चलो, सम ऑफ 2 एंगल्स 54 + 72, तो वो कितना आ गया, 54 72 126 126, ऐसे 126। यहाँ पर x और यहाँ पर 180, ये x अपनी जगह पर रहेगा। 180 में से हमने 126 माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 180 - 126, तो कितना आ गया 1, ये तो 54 आ गया, ठीक है। आपके पास तीसरा एंगल है, उसकी लेंथ है 54, यानी वो एंगल है आपके पास 54 डिग्री का। मेरा तो यही आया है क्वेश्चन नंबर 7, 54 डिग्री का, यस। अब पहले एंगल की मेजरमेंट भी 54 ही थी और जो थर्ड एंगल है उसकी मेजरमेंट भी आपके पास 54 ही आया। वो कहे थे रेशो फाइंड करें थर्ड एंगल के दरमियान, तो थर्ड एंगल आपके पास क्या आया 54, वो लिख देती हूँ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल। तो ये देखिए कि पहला एंगल था, ये दूसरा था, इन्हें सम किया था तो कितना था 126। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख दूँ 126, क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल 126 ही आ रहा है ना। अब कौन सा टेबल है जिसमें 126 भी आता हो और 54 भी आता हो। पहले मैं 126 को 54 पे डिवाइड करके देखती हूँ कि ये 54 के टेबल में आता है, नो। अच्छा, अब 126 है तो 2 2 2 से भी किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा टेबल ढूंढ लें तो उससे भी किया जा सकता है। अच्छा जी, 18 के टेबल से देखते हैं 50, वरना 2 दफ़ा कटिंग कर लें। 18 का टेबल आता था ना, 18 3s are और 126 डिवाइडेड बाई 18, तो 7s are आ रहा है। 3s are और 7s are नहीं पता चलता तो पहले 2 पे कर लेना, वैसे ही 18 के टेबल पे चला जाता है, डिवाइडेड बाय पहले 2 पे कर ले तो 27 आ जाएगा। फिर 126 को 2 पे कर लें
तो वो 63 आ जाएगा। अब कौन सा टेबल है जिसमें 27 भी आता हो और 63 भी आता हो? 9 का, हाँ, 9 3 ज़ार 27 और 9 7 ज़ार 63, 3:7। ठीक है, ये आपके पास आंसर, चाहे ये डिग्री ना दे, 3:7 आपके पास आंसर आ गया। पहले आपने किससे किया? 2 के टेबल से, फिर आपने 7 के टेबल से, है ना जी। ये 27 आया था, 9 के टेबल से किया, फिर हमने 54 डिवाइडेड बाय 2, पहले 2 से किया, फिर डिवाइडेड बाय 9 से किया जी। पहले इसको हमने 2 से किया, 2 से कटिंग की तो ये आ गया 27, फिर हमने इसकी 9 से की। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है, अलीज फादर अर्न्स अ सैलरी ऑफ रुपीज़ दिस, इतनी सैलरी है अली के फादर की इन द मंथ की, वाइल हिज फादर्स मंथली एक्सपेंडिचर एंड ₹3। अच्छा, उसका मंथली खर्चा इतना हो रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज फादर्स, और आगे क्वेश्चन किधर गया? हाँ, वो लिखा मैंने, हाथ छोड़ दिया, रेशो ऑफ हिज फादर्स। ठीक है, ये आगे ये क्वेश्चन है, इनकम टू एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे के यानी इनकम के दरमियान और एक्सपेंडिचर खर्चों के दरमियान रेशो फाइंड करें। तो पहले मैं जो पहला क्वेश्चन है तो वही लिख लेती हूँ। इनकम भी दी हुई थी और एक्सपेंडिचर भी। इनकम आई होप नज़र आ रहा हो, INCOME इनकम, और फिर रेशो EXPENDITURE एक्सपेंडिचर। इनकम, अलीज फादर अर्न सैलरी ऑफ रुपीज़ दिस, इनकम कितनी है इधर भी लिख लेते हैं ना, हालिया ही से लिख लेते हैं, फिर बार बार क्वेश्चन बनना पड़ेगा। 1 2 3 4 से बनाएं, 1 2 3 और 4, यूनिट एंड 100 1000 10,000 40,000 है उसकी इनकम। 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। और एक्सपेंडिचर कितने हैं, ई से एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कितना है? 3 5 35,000, यूनिट एंड 100 1000 10,000, यस, यूनिट एंड 100 1000 10,000 35,000। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था सिफर सिफर से कट जाते होते हैं, ऐसे ही बोला था ना। अब तो ये सिफर को मैं ख़त्म करके ना, यहाँ से 3 सिफर और यहाँ से भी 3 सिफर, यहाँ रह गया 40 और यहाँ रह गया 35। ठीक है, सिफर सिफर से काट दिए बेसिकली। तो आप इसे 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं, 10,000 ही होगा जिन, नहीं तो आप इसे 3 सिफर इस से इधर से काट दें। आप कौन सा टेबल जिसमें 40 भी आता है 35 भी आता है, याद करें जल्दी से। 7 का, 7 8 ज़ार 40 और 7 5 ज़ार 35, 8:5 आया मेरा। तो इसका किस किस के दरमियान, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसके यानी इनकम के दरमियान और एक्सपेंडिचर के दरमियान 8 7 बार 35 है, तो 5 बार 35 लिखा हुआ है, 5 8 बार 40 और 5 7 बार 35, सही था ना। 5 के टेबल से किया ना हमने, 8:5 आ गया। एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर तो हमें पता है, EX यहाँ पर लिख रही हूँ, EXPENDITURE, और सेविंग ऐसे भी, सॉरी, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 35,000, ये ऊपर लिखे थे ना, तो ये यहीं पर लिख लेते हैं हम, सही हो गया। और सेविंग, सेविंग कितनी है वो तो हमें पता ही कोई नहीं, तो अब हम सेविंग का फार्मूला लगाएंगे। हमें इनकम तो पता है ना, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग आती है अगर हम उसकी इनकम में से, इनकम कितनी थी 40,000, 4 सिफर थे ना और यहाँ पर 3 थे, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 40,000 में से 35 आई थिंक 5 ही बचेगा। 40,000 कितने थे, 4 सिफर थे इसमें और इसमें 3 थे, 5,000 बचा है। तो सेविंग कितनी हो रही है उसके पास 5,000 की, तो सेविंग के दरमियान भी इनकम फाइंड करनी है, तो 5,000, 3 सिफर इधर हैं 3 इधर हैं, तो वो तीनों सिफर सिफर से काट के, तो 5 और 35 रह गया, 5 1 ज़ार 5 5 7 ज़ार 35, 5 7 बार 35, 7:1। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान आपके पास रेशो आ गई है 7:1। अब वो कह रहे हैं इनकम और सेविंग के दरमियान फाइंड करें, तो इनकम भी आपको पता INCOME, ठीक है, और सेविंग भी आपको पता है।
वो ऊपर फाइंड की थी ना फार्मूला लगाकर। इनकम कितनी थी आपके पास? 40,000। 1 2 3 और इसमें 4 थे और सेविंग है इसमें 3 थे, है ना। ये 3 सिफर इस 3 सिफर से कैंसिल, तो यहाँ 40 रह गया और यहाँ 5 रह गया। 5 1 जार 5 5 8 जार 40। यही था 8:1 आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कितनी थे भाई? अभी और भी हैं 9 और 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। 20 मिनट्स की है वीडियो। चलो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रेडी तो किए हुए हैं। अस स्केयर ए हैज़ साइड 6 एंड स्केयर बी हैज़ साइड 8। अच्छा जी, ये तो एक पीछे भी था ना इस तरह का, अब फिर आ गया। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्केयर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर बी। स्केयर ए की जहाँ ए लिखती हूँ ना, तो ए की कितनी है? 6 सेंटीमीटर और बी की साइड स्केयर बी की लेंथ कितनी है? 8 है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दो एक स्केयर है, ये तो हमने पहले भी किया था। उस दर जस्ट 2 और आई थिंक 4 था, 6 था। इसमें 6 और 8 है। एक स्केयर है, स्केयर ए नाम दिया, उसकी लेंथ 6 है। स्केयर बी है, उसकी लेंथ 8 है। कौन सा? 2 3 जार 6 2 4 जार 8। तो 3:4 हमारा आंसर आ गया। ऊपर हमने डाटा क्या लिखा? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर ए। यहीं से लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर ए। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर बी। एक में 6 और एक की बी थी, 8 था, तो वो 3:4 आ गया। अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ स्केयर ए और एरिया ऑफ स्केयर बी। पहले पेरीमीटर भी था, अब सिर्फ एरिया है। तो एरिया आपको पता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो ए स्केयर की लेंथ कितनी थी? 6, तो यहाँ 6 का स्केयर आ जाएगा। और साइड बी की 8 थी, यहाँ 8 का स्केयर आ जाएगा। 6 का स्केयर 36 होता है, 8 का स्केयर 64 होता है। अब 12 5 बार 60 होता है। आप बताएं कौन सा टेबल है जिसमें 64 भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा। तो आई थिंक इसको 2 दफ़ा कटिंग इसकी करनी पड़ेगी, फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, चाहे तो 2 बार कर दें आप इसकी, चाहे 1 बार कर दें। तो देख लेते हैं 4 के टेबल से देख लेते हैं। 4 कितनी ज़ार 36, 4 9 ज़ार 36, 4 1 ज़ार 4, कितना बच गया? 2 24। नहीं पता चलता तो ये देखें ना, तो वैसे छोटी क्लासेस वाले हैं, जब हम कैरी दे के उधर से कर रहे थे तो 4 के टेबल में 36 डिवाइडेड बाय 4 किया तो वो 9 आ गया। अब हमने क्या देखना है? तो 64 डिवाइडेड बाय 4 है, तो वो 16 आ गया। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 9 और 16 आता हो, तो फिर आपका यही आंसर है। ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक फैमिली है, हैज़, उन्होंने पेट रखे हैं पालतू जो से होते हैं। टोटल पेट्स कितने हैं? 12 हैं। उसमें नंबर ऑफ़ कैट्स हैं 6, नंबर ऑफ़ डॉग्स हैं 2। अब हमने इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है, और जो रेस्ट है ना, बाकी जो बच गए हैं वो आपके पास बर्ड्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कितने बर्ड्स हैं? ये 12 थे ना टोटल, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, या 2 ऐसे माइनस कर दो। 12 माइनस टोटल 12 थे, उसमें से कैट और डॉग को माइनस कर दें, तो आपके पास जो बाकी बच जाएंगे वो नंबर ऑफ़ बर्ड्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितनी हैं? 12 माइनस 6 माइनस 2, तो 4। कितने बर्ड्स आ गए? 4। ठीक है, ये आप जो कुछ सॉल्व करने वाला था हो गया। आप वो कह रहे हैं रेशो फाइंड करें बर्ड्स टू डॉग, BIRDS, बर्ड्स में और डॉग्स में। तो बर्ड्स कितनी हैं हमारे पास? 4 अभी हमने निकाले, और डॉग हमारे पास है, हमने लिखा था नंबर ऑफ़ डॉग्स, तो वो कितने थे? 2। तो नंबर ऑफ़ डॉग्स 2 थे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो रेशो आ गई 2:1। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वो कह रहे हैं बर्ड्स के दरमियान BIRDS और पैट्स के दरमियान। पैट्स कितने थे? 9th क्लास। बर्ड्स 4 थे, टोटल पैट्स 12 थे। 12 में से माइनस क्या था? 12 थे। 4 1 ज़ार 4, 4 कितनी ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12। तो ये 1:3 आ गया आपका आंसर। बस ये 2 ही पूछा हुआ था, 2 ही पूछे हुए थे। 1:3 और 2:1 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।